इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, खर्च हुआ है जीरो। मैं सारी जीरो वाले बता रहा हूँ आपको। मेन में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए थे, खर्च हुआ है जीरो। स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 365 रुपए रखे गए थे, खर्च हुए शून्य। शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मामले में राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा मिशन 60 करोड़, निफ्ट पंचकुला 10 करोड़, सार्वजनिक पुस्तकालय 30 करोड़, राष्ट्रीय विज्ञान नगर सोनीपत 30 करोड़ जैसी उच्च शिक्षा योजना, इन पर कोई खर्च नहीं किया। मैंने बताया इतने इतने करोड़ की योजनाएं थी ये, इन पर कोई खर्च नहीं हुआ। दीनदयाल बस्ती उत्थान योजना 30 करोड़ रुपए रखे गए थे। दीनदयाल बस्ती उत्थान योजना, इसमें खर्च हुआ है जीरो। एलिमेंट्री एजुकेशन, पीएम श्री स्कूल और उनके सुविधा के विस्तार के लिए 99 करोड़ रुपए रखे गए थे, खर्च हुआ है शून्य। प्रधानमंत्री आवास योजना सबको घर, इसके लिए रखे थे 361 करोड़ 83 लाख, खर्च हुए केवल 2 करोड़। फास्ट ट्रैक कोर्ट, ताकि जल्दी जो निपटारा हो जघन्य अपराधों का, उसके लिए 74 करोड़ रखे गए थे, खर्च हुआ है शून्य। वन और वन्य जीव मामले में 225 करोड़ रुपए, वन सुरक्षा और संवर्धन इको क्लब 10.5 करोड़ रुपए, राशि खर्च हुई है नील। अग्नि सेवाओं को मजबूत करने के लिए 250 करोड़ की राशि रखी गई थी, खर्च हुई है शून्य। लोक स्वास्थ्य विभाग की, जिसका नाम लेते हैं ना, अमृत जल आपूर्ति और जल जीवन योजना के लिए 698 करोड़ रुपए रखे थे। इन दोनों योजनाओं का खर्च हुआ है जीरो। जो बहुत प्रचारित की जानी योजना है उनके बारे में बता रहा हूं आपको। और इसी के साथ एक अमृत जीवन योजना, वो किसके लिए? सीवरेज के लिए। उसके 144 करोड़ अलाट हुए थे, खर्च किए हैं केवल 96 लाख। ये जितनी भी जो पहले योजनाएं की थी, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणाएं की। सरकार का शुरू से इनको लागू करने का कोई इरादा नहीं था। अपनी प्रायोरिटीज उन्होंने बदल दी, लोगों के सामने प्रचारित करनी थी। और इसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि जुमलेबाजी की सरकार है, जुमले पड़ती रहती है, इस योजना में ये हो जाएगा, फलाने में वो हो जाएगा, इन खर्च किया कुछ नहीं। इसी तरह अन्य विभाग हैं, अगर उनका टोटल देखें तो भी कृषि विभाग के आवंटन का 85%, पंचायत विकास का 70%, पशुपालन का 75%, माध्यमिक शिक्षा का 85%, महिला कल्याण का 70%, महिला एवं बाल विकास का 64% खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त खाद्य और औषधि, जन स्वास्थ्य, राज्य एवं आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास, महिला एवं कल्याण विभाग, इन्होंने भी अपना आवंटन का पूरा उपयोग नहीं किया है। मैं तो हरियाणा के लोगों से कहना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह के हेराफेरी और गलत सूचना को रोकने के लिए सरकार के कामकाज पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आग्रह करता हूं। तो सरकार घोषणाएं करती है, उनके पर निगरानी कड़ी रखें आप। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र की मजबूती जनता की अपनी सरकार और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रदर्शन में रुचि ही नहीं था। अब मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कल विधानसभा में बजट रखा जाएगा, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि जनहित के लिए इन बातों को उठाएं कि आपने ये बजट तो अब रख दिया है, क्या गारंटी आप इस पर खर्च करेंगे? आपका विश्वास तो तोड़ दिया आपने। पिछले बजट की योजनाओं अगर हम देखते हैं
जो बड़े बड़े भाषण दिए, बड़ी बड़ी लंबी योजनाएं की, कहीं अमृत योजना, कहीं पुरानी योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और खर्चा उनमें आप जीरो कर रहे हो। मतलब पेश करके एक विधानसभा का विश्वास तोड़ने वाली बात होती है। आप विधानसभा से इन योजनाओं को पास करवाते हो और उनके लिए आवंटित किए गए पैसे को आप पास करवाते हो, और उसके बाद आप उन पर खर्च ना करके आप अपनी प्रायोरिटी बना ले उन पर खर्च के लिए। बजट तो आप करेंगे, खर्च करेंगे पूरा। अभी 10 दिन और रहे हैं, 15 दिन, इनमें आप कर देंगे खर्च। तो जितनी अमाउंट आप रखिए वो तो कर देंगे, और कम होगी तो रिवाइज कर देंगे पेश। एक्चुअल 2 साल के बाद आती है अमाउंट, 22-23 के। अब जो है ना 23-24 के तो ये करेंगे एक्चुअल अमाउंट, 24-25 की करेंगे रिवाइज्ड अमाउंट, और 25-26 करेंगे बजटरी एस्टिमेट। इस तरह बजट का रखते हैं, 4 कॉलम बनते हैं। पहला एक्चुअल का आ जाएगा, फिर जो इससे पहला बजट था उसका रिवाइज आ जाएगा, फिर जो है ना आपका अपना बजट आ जाएगा। इस तरह करते हैं तो उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैं तो पहले दिन बजट के मुख्यमंत्री जी, क्योंकि खुद वित्त मंत्री हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो केवल मात्र अपनी पार्टी की सस्ती लोकप्रियता के लिए योजनाएं की घोषणा ना करें, अपना विश्वास बनाए रखने के लिए घोषणा करें ताकि उनको पूरा कर सके। अब आप बताओ, कागज चाहिए आपको, जो इतने आंकड़े हैं। प्रायोरिटी बदली हुई है। मैं कह रहा हूं कि जो योजनाएं ये प्रचारित करते हैं, लोक लुभावनी होती हैं, उन पर खर्च नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पर्टिकुलर मद पे तो खर्च नहीं हो रहा ना, उसको कहीं नहीं, वो मैं कह रहा हूँ दूसरी जगह करते हैं इनको। और बाकी क्या है कि जो नहीं होगा, बचाव रह जाएगा ना, उसमें रिवाइज बजट पेश कर देते हैं। अब जैसे पिछली बार बजट एस्टिमेट पेश करें 24-25 के, कल जो है ना वो रिवाइज एस्टिमेट पेश करेंगे, उस रिवीजन में आ जाएगा सामने। कर्ज के बारे में क्या कहना है? कर्ज के बारे में यही कहना है कि कर्ज बढ़ता जा रहा है, और जीएसडीपी के मुकाबले में बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़, हर साल बढ़ रहा है। पिछले 10-12 साल से हम देखें, हर साल जीएसडीपी के मुकाबले में बढ़ता जा रहा है। बाकी अब कल आएगा पता लग जाएगा। सर, आपने कहा विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन विपक्ष तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपस में उलझा हुआ। अब मैं तो इस बारे में नहीं कहता, नहीं दिखा रहा। क्यों दिखाई? कांग्रेस के पास भी आज 37 विधायक हैं, बहुत मजबूत विपक्ष का काम कर सकते हैं और करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा सा चुनाव के अंदर क्योंकि मायूसी आई है तो उसमें निकल रहे हैं, निकलने में टाइम तो लगेगा ना। केंद्र में कहीं ना कहीं जो बजट पेश हुआ था उसपे कहा जा रहा था कि गरीबों पे दबाव डालने वाला बजट है। क्या लगता है जो कल हरियाणा में बजट पेश होगा वो भी इसी तरीके का बजट हो सकता है? देखिए, केंद्र वाले बजट पर मैंने भी लेख लिखा था, क्योंकि यूं तो कोई लेन नहीं, 4 लाइनें लोग जैसे कल आएगा ना तो आप यही कहोगे कि 20 लाइनों का 50 वर्ड का एक भेज दो मुझे। तो मेरे पास किसी का टेलीफोन आया था, तो बोले जी आप बना दो, चाहे 2 दिन बाद भेज देना। और एक बता दूं आपको, इंग्लिश ट्रिब्यून ने मांगा था कंट्रीब्यूटरी के तौर पर, और मैं आपको भेज भी दूंगा कि उसके बाद मैंने जो उस पर लिखा था, इस पर भी कल बजट जो आएगा इसके पर अगर आप करेंगे, कहेंगे, मुझे आदेश देंगे तो इस पर भी मैं लिख दूंगा। लेकिन कम से कम 2 दिन लगे, क्योंकि इतना बड़े पौथा होता है, वरना बजट एट ए ग्लांस पढ़ के आदमी अपनी टिप्पणी कर देता है, बात खत्म। कहते हैं ये नीरस है, ये किसी का हित का नहीं है, ये गरीब मारू है, बस इस तरह 4 बातें ये रटी रटाई रहती है। लेकिन मेरी ये नहीं हो सकती, क्योंकि देखो मेरे से लोग उम्मीद करते हैं कोई कंक्रीट बातें आनी चाहिए, और मैं भी पूरी मेहनत करके करता हूँ। अब मैं पिछले 1 महीने से बजट मॉनिटरिंग में लगा, क्योंकि अब जो लास्ट क्वार्टर है उसमें खर्चा बढ़ता जाता है। पहले 3 क्वार्टर में इतना खर्चा नहीं करते जितना लास्ट क्वार्टर में करते हैं। तो मैंने कहा कहीं तेरे गलत आंकड़े ना निकल जाए। रात को फिर मैंने जो है करीबन 1 बजे रिवाइज किए, कुछ करोड़ 2 करोड़ रुपए और आगे थे खर्च हो गए। वो सुबह तक तो मैं ले जाऊं आगे, तो आज दिन में खर्च करें उसका मेरे पास क्या रिकॉर्ड है। कल के बजट के बारे में ये कहा जा रहा है कि कल का जो बजट आएगा वो महिलाओं के पक्ष में होने वाला है, महिलाओं के लिए काफी स्वाभाविक है, देखो प्रचारित कर रहे हैं, करेंगे, महिलाओं के बारे में करेंगे और भी करेंगे जो जो, लेकिन बात ये होगा कि उसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा।
उससे पता लगेगा। जैसे पिछले बजट के बारे में आप कह रहे हैं सर कि उसमें सरासर जो है कि पिछले बजट के अंदर जो मैं बताया आपको 200 से ऊपर ऐसी योजनाएं हैं जिन पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। मैंने अमाउंट भी बता दिया आपके, इतने करोड़ों में से जो है आपका उसके अंदर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। इसका मतलब यही है कि केवल मात्र आप इस टाइम जो बजट पेश करोगे ना, थोड़ी अमाउंट नहीं होती है। 6500 करोड़ 6500 करोड़ जो मैंने बताया आपको, 215 योजना पर टोटल था ये, जिनमें कि जीरो खर्च है। और जो परसेंटेज कम खर्च हुए ऐसी अमाउंट तो बहुत है। ये धोखाधड़ी के खिलाफ जनता कैसे आवाज उठा सकती है? क्या जनता में ये कहता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि जनता जो है ना इन बातों को समझे। मतलब कम से कम अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये पूछे कि जो ये बजट पास हुआ है उसके बारे में हमें भी कुछ ज्ञान दो, बताओ, ताकि जनप्रतिनिधि भी तैयारी करे। और जनता पूछेगी नहीं तो कौन तैयारी करेगा? तो मतलब जनता को अब मेरा मतलब कहना है कि जनता की जिम्मेदारियां बढ़ गई। जिस तरह से राजनीति में शिथिलता सी आने लगती है, उसके बाद जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज जनता की जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। मतलब पक्ष और विपक्ष को दोनों पर उनको कंट्रोल रखना चाहिए। कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, कोर्ट के थ्रू हो सकती है? नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सर, आप पूर्व में वित्त मंत्री रहे, तो हिसार एयरपोर्ट को लेके क्या सोचते हैं कि जो बजट है? देखिए, एयरपोर्ट्स के लिए तकरीबन जो पैसा खर्च किया वो स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च किया। सेंटर से बहुत कम पैसा है, वो उनकी उड़ान यात्रा है जो नाम रखा हुआ स्कीम है, उसके अंडर थोड़ा बहुत आया है। बाकी ये सारा स्टेट गवर्नमेंट का ही किया हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट का ही ये एरोड्रम है। ये ना तो कोई सेंटर का है, स्टेट का एरोड्रम है। मंजूरी अब ले ली उन्होंने। तकरीबन तो लोग मंजूरी पहले लेते हैं और ये इतना लेट कर दिया। लेट क्या करें, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक तो सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया है, अदरवाइज तो जेवर मत बन के तैयार होने लग रहा है। वो जेवर वाला यहाँ बनना था, लेकिन अब वो वहां बन रहा है, बन तैयार ही हो गया समझो लगभग कर। और यहाँ बार बार एक बस अड्डे की दीवार तो टूटी नहीं इनसे, और चले इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने। बस दीवार टूटी, वो कामयाब होगी क्या? याद आपको क्या? मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को ले गए थे बस अड्डे पर एक दिन सुबह। आइए ठीक हो, लेट हो गया, आ जाओ। सर, अब अगर जो एक कुर्सी और जाती है, एक कुर्सी हिसार में सीवरेज की भी समस्या है, सड़कों की समस्या है, रोड जो है टूटे फूटे हैं, गलियों में बुरा हाल है। लोग आधे से ज्यादा एरिया ऐसा है जहाँ पर लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। अभी बीजेपी ने 17 जो है यहाँ पर एमसी उनके हाथ में आए हैं, मेयर भी जो है बीजेपी के। अब क्या उम्मीदें लग रही है कि हिसार में अब चेंजेस आएंगे या फिर नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई बदलाव आएगा, क्योंकि इस बार जो है ना इनको सरकार बहुत आसानी से मिल गई, इसलिए ये कोई लंबा चौड़ा कष्ट नहीं उठाएंगे, ना पहले उठाया। देखिए, यहाँ बड़े बड़े महकमे के मंत्री रह चुके हैं, हेल्थ भी उनके पास रहा है, अर्बन लोकल बॉडीज उनके पास रहा है। आज सभी शहरों को क्रमबद्ध तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि हिसार का पहले ले या दूसरा ले, मेरा शहर इसलिए मैं पहले कहूँगा कि सीवरेज और पानी की जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल बदलाव करना है। क्योंकि जब आबादी थी बहुत कम थी जब ये बने थे, आज वही चीज चल रही है। कहीं 500 मीटर पाइपलाइन बदल दिया आपने, कहीं 700 मीटर चल दी। यहाँ जरूरत है जबरदस्त तरीके से करने की। और फॉर्चुनेटली अगर यहाँ के नुमाइंदे चाहें या और कहीं के नुमाइंदे चाहें शहर के, तो सेंटर का महकमा भी हमारे मिनिस्टर के पास है, श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। अर्बन डेवलपमेंट महकमा है, जैसे हमारे टाइम शैलजा जी के पास है हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट था। मैं मेरे आजाद नगर के लिए 18 करोड़ रुपए में से लेके आया। देखिए, अपने आप पैसा आएगा नहीं, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। आप प्रोजेक्ट बनाइए, मेहनत करिए। मैंने उसमें बहुत मेहनत करी। जामनगर प्रोजेक्ट लेके आया था मैं। आप मूल्यांकन कर रहे हो पीछे का बजट का, जी, क्या जी। आपका विपक्ष विधानसभा में आवाज उठाएगा, कांग्रेस के विधायक आवाज उठाएंगे कि पीछे वाला बजट नहीं लगाया गया? मुझे आपने कुछ तैयारी की? हाँ, नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं ये जो मैंने आकलन किया है
मैं सबको जो है ना व्हाट्सएप पर भेजूंगा, ईमेल पर भेजूंगा और बात भी करूंगा। इन मुद्दों पर बात उठाए, वरना जो है विश्वसनीयता क्या रह जाएगी बजट की। एक बजट के लिए लोग वेट करते हैं कि कहाँ कहाँ कितना खर्चा होगा, किस किस योजना में होगा, कितना खेती पर होगा खर्चा होगा, कितना शिक्षा पर होगा, कितना स्वास्थ्य पर होगा, कितना गांव और देहात के विकास के ऊपर होगा। ये सारी चीजें हर आदमी सोचता है इस टाइम कि हाँ, हर आदमी को उम्मीद होती है और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए केवल आप झांसा दे दें, केवल आप घोषणाएं कर दें, उनसे बात नहीं बढ़ी। जैसे मैंने बताया आपको, चाहे वो किसानों से संबंधित है, चाहे वो आवास से संबंधित है, चाहे शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधित है, हर चीज के अंदर धोखाधड़ी की गई या घोषणा कर दी गई, खर्च नहीं है। सर साहब, इसमें आप क्या श्वेत पत्र की आप या आपकी पार्टी व्हाइट पेपर की? इसमें श्वेत पत्र नहीं है, बजट जो है ना, मॉनिटरिंग सिस्टम आपका अवेलेबल है, आप कभी भी उसको देख सकते हो और कभी भी आप उसकी कर सकते हो। नहीं, जो पैसा